Good morning class. So here we were reading about chapter 7 the prayer for my daughter. So in this paragraph poet बुरी नफ़रतों के बारे में बोल रहे थे. जो लोग बुरे रहते हैं उनके अंदर नफ़रत भरी होती है और वो नेगेटिविटी की वजह से बुरे लोग सफ़र करते रहते हैं. ठीक है. और सो इन दिस पोएम वी डील्ड इन द थॉट प्रोसेस ऑफ फादर, जहाँ पर वी वर लर्निंग अबाउट अ प्रेयर फॉर माई डॉटर. ही इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट अवॉइडिंग हेट फ्रॉम हार्ट्स. पोएट चाहते हैं कि उनकी बेटी उनकी वाइफ की तरह बने, ना कि उनकी फ्रेंड की तरह. एंड ही सेज जो उनकी ब्यूटीफुल फ्रेंड थी कॉलेज के टाइम पर, वो किसी ओल्ड रिच मैन से शादी कर लेती है और वो उसे बिल्कुल भी खुश नहीं रखते पाता है. इसलिए पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट हिज फ्रेंड वॉज ब्यूटीफुल टैलेंटेड बट नेवर यूज्ड हर ब्रेन एंड शी वॉज अल्टीमेटली ब्यूटी विदाउट ब्रेन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट, सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स दैट आई हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमेन बॉर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटी हॉर्न. पोएट सेज सबसे बुरे होती है इंटेलेक्चुअल हेट्रेड. यानी इंटेलेक्चुअल हेट्रेड मतलब हम अपने अपने दिमाग में अपने अपने थॉट प्रोसेस या ओपिनियंस बना लेते हैं, जिसको हम मतलब लाइफ टाइम उसी पे चलते रहते हैं और उसी की वजह से अपने अपने ओपिनियन की वजह से लोग कम्युनिटी के उस पर भी लड़ाई करते रहते हैं. ठीक है. रिलीजन्स के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस पार्ट है. आउट ऑफ माउथ ऑफ प्लेंटी हॉर्न बिकॉज अदर ओपिनियंटेड माइंड बार्टर देन हॉर्न एंड एवरी गुड बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बिलोज फुल ऑफ एंग्री वाइन. और ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के अंदर ये सारी बातें ओपिनियंस थॉट प्रोसेस पर्टिकुलरली नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा. हाँ, उसको किसी भी ओपिनियन को चूज़ करने का राइट है, लेकिन ओपिनियन बनाने का राइट नहीं होगा. ठीक है. ओपिनियन से दूर रहना चाहिए और हमें भी. Considering that all hatred driven, hence the soul recovers radical innocence and learn at last that it is self-delighting. और poet says our soul will be pure when all the hatred will be finished. और हमारी spirit will be divine. जब हम अपने दिल से hatred को निकाल देंगे, नफ़रत को निकाल देंगे, तो हमारी जो spirit है वो पूरी divine हो जाएगी और pure और innocence हो जाएगी. Self appeasing, self affrighting, and that's its own sweet will is heaven's will. She can though every face should scowl and every windy quarter हाउल और एवरी बिलोज बस शी हैप्पी स्टिल. और इनोसेंट और हमारे प्योर हो जाएगी स्पिरिट, और जब स्पिरिट प्योर हो जाएगी तो हमारा अपने आप डेवलपमेंट होता जाएगा. और सो पोएट इज सेइंग इफ़ यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर देन लीव हेट्रेड. अंडरस्टूड. अगर किसी को अपनी लाइफ को प्योर बनाना है तो उसको अपने दिल से हेट्रेड निकालनी पड़ेगी. एंड मे हर ब्राइडरूम ब्रिंग हर टू अ हाउस वेयर ऑल द कस्टम सेरेमनीज फॉर एरोगेंस हेट्रेड आर द वॉर्स. एंड इन लास्ट पैराग्राफ पोएट गॉड से प्रे करते हैं कि मेरी बेटी को ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो ट्रेडिशन वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करे, बिकॉज जो ट्रेडिशन को इंपॉर्टेंस देगा, वैल्यू देगा, वो प्राउडली नहीं होगा और उसने मन में हेट्रेड भी नहीं होगी. लास्टली ही सेज अबाउट हिज डॉटर्स चिल्ड्रन. जब एनी की फैमिली बढ़ेगी, जब उसका फैमिली ट्री बढ़ेगा, तो वो भी अपने बच्चों को यही बातें सिखाएगी जो मैं उसको सिखा के भेज रहा हूँ, और उसकी जनरेशन जो डिफरेंट आएगी और वो भी ये सारे ट्रेडिशंस कस्टम को सीख जाएंगे और बड़े होके यही सबको फॉलो करेंगे. ठीक है. लास्ट लाइन में लिखा है ना, हाउ बट इन कस्टम एंड सेरेमनी आर इनोसेंस ब्यूटी बॉर्न. सेरेमनीज अ नेम फॉर रिच हॉर्न एंड कस्टम फॉर स्प्रेडिंग लॉरल ट्री. वो यही फैमिली ट्री बढ़ाने की बात कर रहा है कि मैं जो आज एने को सिखाऊंगा, अपनी बेटी को कस्टम्स ट्रेडिशन को सिखाऊंगा, और उसका हस्बैंड भी अगर वैसा ही होगा, तो वो लोग मिलके अपनी फैमिली को अच्छे बातें सिखाएंगे और हमारा फैमिली ट्री जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो बहुत ही प्योर होगी, इनोसेंट होगी और उनकी डिवाइन प्योर होगी. सो इन दिस पोएम वी डेल्ट इन द थॉट प्रोसेस ऑफ फादर फॉर हिज लविंग डॉटर, एंड दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एवर, एज नो वन रेदर देन फादर थिंक्स अबाउट अ चाइल्ड ओवर मच. ठीक है. इस पोएम में हमने ये देखा था कि कैसे एक फादर अपनी बेटी के लिए टेंस्ड है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है और वो बहुत छोटी है, वो ये सारी चीज़ों को फेस नहीं कर पाएगी, और उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसका हस्बैंड कैसा होगा, वो ये सारी चीज़ों को सोच रहा है. और वो ये भी कहते हैं कि मेरी बेटी को ज़्यादा ब्यूटीफुल मत बनाना, क्योंकि वो उसी में व्यस्त रहेगी और यही सब सोचती रहेगी कि ब्यूटी से सब कुछ हो जाता है. फिर उन्होंने 2 क्वींस का भी एग्जाम्पल दिया था. अंडरस्टूड. और बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई है कि मेरी बेटी को ऐसे बनाना भगवान, और उनके सब प्रेयर कर रहा है, वो बहुत टेंस है अपनी बेटी को लेकर. ठीक है. तो ये पोएम जो हमने आज यहाँ पर ख़त्म किया है, 2-3 पैराग्राफ 2 पार्ट्स हैं इसके, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए. थैंक यू.